क्या आपको भी कभी अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी है? कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई बिजनेस के लिए जरूरत हो, या बच्चों की एजुकेशन के लिए कभी जरूरत पड़े, या फिर कोई एक ऐसा मौका जब आपको तुरंत कैश की जरूरत हो, तब आप क्या करते हैं? या तो आप पर्सनल लोन लेने की तरफ दौड़ते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक गलत डिसीजन आपको 15, 18, 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के जाल में फंसा लेता है, और कभी कभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 24% के ब्याज तक भी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोन ऐसे हैं जो 8 से 12% सालाना के ब्याज पे भी आपको पैसा तुरंत में उपलब्ध करा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और कैसे आपकी सेविंग्स भविष्य में आपको कम ब्याज पर लोन लेने में मदद कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। ये वो लोन है जिसमें बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे बिना कुछ गिरवी रखवाए आपको लोन दे देता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बिना कुछ गिरवी रखे लोन क्यों देता है? क्योंकि आपकी इनकम, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिबिल स्कोर और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी यदि अच्छी है तो आपको बैंक थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। यदि वो अच्छी नहीं है तो फिर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है। और जब आपके पास में आपकी सिबिल स्कोर डाउन होती है ना, तो बैंक की रिस्क बढ़ जाती है और वो आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन कौन कौन से हैं? सबसे पहले और सबसे लोकप्रिय अनसिक्योर्ड लोन होता है पर्सनल लोन। मैंने इस पे एक स्टडी किया था। पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे घर में शादी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की एजुकेशन की फीस देना हो, या कोई छोटे छोटे खर्चे, तो लोग सबसे पहले पर्सनल लोन की ओर दौड़ते हैं। एक और लोन है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, टीवी, एसी, कूलर कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, तो एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है, भाई साहब पूरा पैसा नगद मत दीजिए, हम आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है? अल्टीमेटली इट इज यू हैव टू पे फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के लिए भी पर्सनल लोन लगता है। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, मैंने कई बार देखा है 10,000, 20,000, 25,000 रुपए की भी जरूरत पड़ती है, तो छोटे छोटे व्यापारी बिना किसी हिचक के अनसिक्योर्ड लोन की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, यार मेरे को पैसा मिल जाए किसी तरह से, ये छोटे छोटे पेमेंट मैं आज कर दूं। लेकिन फ्यूचर में आप देखोगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको बहुत भारी पड़ता है। अनसिक्योर्ड लोन के कुछ फायदे तो हैं। आपको कुछ भी एसेट को गिरवी नहीं रखना, आपको तुरंत में लोन अवेलेबल हो जाता है, आपको बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे लोन हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन लेने के नुकसान क्या है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटे समय के लोन मिलते हैं, ईएमआई ज्यादा होती है, और लोन अमाउंट बिल्कुल लिमिटेड होता है, और आपका क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर को बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब अपन दूसरी बात समझते हैं कि व्हाट इज सिक्योर्ड लोन। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाएं और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ एसेट गिरवी रखना पड़े, सो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। और चूंकि आपका एसेट बैक्ड है आपका लोन, तो बैंकों को बड़ा रिलैक्स रहता है। उनको मालूम है कि मैं यदि इस व्यक्ति ने लोन वापस नहीं किया तो उसकी एसेट को बेच के हम उस लोन को रिकवरी कर सकते हैं। और चूंकि बैंक की रिस्क कम हो जाती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली कम ही पे करना होता है। सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से लेके 16% तक अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है। जैसे घर खरीदने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, चाहे आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% से 16% के बीच में आपको पे करना होता है। गोल्ड यदि आपके पास में है तो वो भी सिक्योर्ड लोन लेने के लिए आपको बड़ा हेल्प करता है। और जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको बैंक व्हीकल लोन दे देते हैं, और व्हीकल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से लेके 14% के बीच में कहीं ना कहीं आपको पे करना होता है। एक बहुत ही पॉपुलर काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन होता है, दैट इज लोन अगेंस्ट बैंक एफडी। आपके पास में यदि एफडी है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, और आप बैंकर के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे इसके अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दीजिए या लोन दे दीजिए, तो सिर्फ 1% ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके वो आपको तुरंत लोन अलॉट कर देते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। मेरे एक क्लाइंट हैं और उनका
लगभग 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। ये जो 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड की एसेट है, ये इकट्ठी करी थी पिछले 12 सालों में। उनका पर्पस था कि जिस दिन मेरा म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन 10 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, उस दिन मैं अपने लिए एक बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करूंगा। तो जब हॉस्पिटल खड़ा करने का टाइम आया तो उन्होंने सोचा कि मैं म्यूचुअल फंड्स को सेल कर दूं और उस पैसे से हॉस्पिटल खड़ा कर दूं। यस, कोई इसमें बुराई नहीं थी। और मैंने उनको सजेस्ट किया, आप ऐसा करो कि मैं आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लगभग 70% का इमीडिएटली एक ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन करा देता हूं, और उस ओवरड्राफ्ट लिमिट से जितना पैसा आप उपयोग करोगे उतने पे ही आपको ब्याज लगेगा, बाकी अनयूज्ड पैसे पे आपको ब्याज नहीं लगेगा। एंड अनटाइमली उनको उनके म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं करना पड़ा। और चूंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं किया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर में उनके पास में जो म्यूचुअल फंड्स थे उनकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ चुकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 10-10.5% सालाना का मिल लगा उनको। जो लोग अनटाइमली म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं शॉर्ट टर्म के जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको जो फ्यूचर का कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलने वाला था वो ब्रेक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने गोल तय किए थे आगे के कि यार मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, मुझे अपने बंगला बनाने के लिए पैसा लगेगा, जो भी उनके गोल्स थे, तो वो गोल कहीं ना कहीं या तो उनको पोस्टपोन करना पड़ेंगे या कम अमाउंट से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन सब अल्टरनेट्स में आपको क्या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना ज्यादा अच्छा लगता है या म्यूचुअल फंड्स को अनटाइमली ब्रेक कर देना? यदि आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल प्लानिंग, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें और हमारी टीम से संपर्क करें।